अच्छा, मौसम बदलता है तो उसके साथ साथ पहनावे बदल जाते हैं, खाने पीने के अंदाज, चीज़ें बदल जाती हैं, थोड़ा सा मिजाज और तबीयत भी बदलती हुई नजर आती है। बिल्कुल आता है थोड़ा सा, आप अपने आप में कहते हैं कि अच्छा हमारी तबीयत भी थोड़ी सी ड्राई हो गई है, सुस्ती छा जाती है। तो मौसम की जो ये तब्दीली होती है बड़ों और बच्चों की तबीयत को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। हमेशा मौसम की तब्दीली का आगाज़ में अपने साथ कुछ बीमारियों का लाना, ये जो है ना वो कहते हैं चोली दामन। कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि जब भी होंगी तो सिर्फ एक ही जवाब आता है, भाई मौसम बदल रहा है, सीजनल, इसी वजह सीजनल जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं। ये मौसम जो है, कराची की अगर बात करें, कराची के अलावा कई ऐसे शहर हैं जहां पर दिन में गर्मी और रात में सर्दी, इसके साथ सर्दियों का आगाज इस तरह से होता है। और ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। दर्जा हरारत की जो ये तब्दीली है, ये आपकी हेल्थ पर काफ़ी बुरे असरात डालती है। खांसी हो गई, नज़ला, जुकाम, बुखार, इसके अलावा पेट खराब जैसी बीमारियां हैं जो कि, हाँ जी, गले का दर्द, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस मौसम में होती हैं। जो होता है ना वो गले का इशू होता है, गले का इन्फेक्शन है आपको और आपकी आवाज़ नहीं निकल पा रही, गला बंद हो गया है या आपको थोड़ा थोड़ा से ना खराश सा महसूस हो रहा है अपने गले में। तो इसी पर बात करने के लिए आगा खान अस्पताल के सरबरा इन्फेक्शन डिजीजेस डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे हम बात करते हैं क्योंकि ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मौसम जो है ये खतरनाक भी साबित हो सकता है और इस मौसम में आपने बचना कैसे है ये भी बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप कैसे जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब मौसम आता है ना तो बहुत सारी तब्दीली आती है। वैसे तो कोई तब्दीली आती नहीं, लेकिन मौसम के साथ तब्दीली आ जाती है और हर बार बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है। बच्चों को भी इफेक्ट करती हैं ये बीमारियां, बड़ों को भी करती है, यानी कोई बच नहीं पाता। और सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त, जैसे मेरे को एंकर ने जिक्र भी किया कि नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी और बुखार, ये 4 चीज़ें हर घर में आज हमें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल सही फरमाया, मौसम बदलता है और बीमारियां चेंज होती हैं। एंड ये सिर्फ सर्दियों का मसला नहीं है, ये हर मौसम जो है पाकिस्तान में, कराची में, वो अपनी बीमारियां लेके आता है। जैसे आपको पता है आजकल डेंगू का सीज़न है, जैसे डेंगू का सीज़न ख़त्म होगा तो फिर हमारे ये नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, इसका सीज़न शुरू हो जाएगा। और ये फलों जैसे हर फल में अपना, हर मौसम का अपना फल, हर मौसम की अपनी बीमारी। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सर्दियों के हवाले से स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ये पैदा होना शुरू हो चुके हैं। आपके पास भी एक लाइन लगी होगी पेशेंट्स की। ऐसे में क्या करना चाहिए घर में रहते हुए? खाने पीने की क्या चीज़ें ऐसी जो कि इस्तेमाल करनी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्या रूटीन इख्तियार करनी चाहिए, ज़रा बता दीजिएगा। तो देखिए, किसी भी वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए, चाहे वो नज़ला खांसी वाला हो, चाहे इवन कोविड भी हो, तो उसके लिए अपने जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसके अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना ज़रूरी है। अपनी इम्यूनिटी को अच्छी करने के लिए 3 चीज़ें हैं जो कि काम करती हैं। एक तो खाना पीना अपना अच्छा करना, जिसका मतलब है फलों का इस्तेमाल रखना, प्रोटीन का इस्तेमाल रखना जिसमें अंडा, गोश्त वगैरह शामिल है, और फिर चीनी से और इन चीज़ों से थोड़ा सा गुरेज करना और बचना, तली हुई चीज़ों से गुरेज करना। दूसरी चीज़ जो कि बहुत बोरिंग लगती है मगर एटलीस्ट हफ्ते में ज़्यादा दिन थोड़ी सी वर्जिश करना, चाहे वो वॉक हो चाहे वो जिम हो, मगर थोड़ा सा वर्जिश करेंगे तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत बेहतर होती है। और आखिरी चीज़ जो कि हमेशा हम भूल जाते हैं वो एक कम से कम रात को 6 से 7 घंटा सोना ज़रूरी है, उससे भी आपकी इम्यूनिटी और क़ुव्वत मुदाफ़िअत बेहतर होती है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा ना वर्जिश की आपने बात की, तो ये सर्दियों में तो ये एक नामुमकिन सी चीज़ लगती है। एक्सरसाइज आप करें ये सर्दी में, ऐसा लगता है कि अच्छा जितनी देर तक सर्दियाँ हैं उतनी देर तक आप सिर्फ कंबल में रहें, रज़ाई में रहें, तो वो हमें लगता है हम महफूज हैं। अच्छा, घर में जो बच्चे होते हैं, ये स्पेशली जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे घर में बड़े मौजूद होते हैं, वो हमें नज़र आता है कि इस सीज़न में, ये जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी सीज़न आता है तो वो अपनी बीमारियां साथ लेकर आता है, तो वो ज़्यादा हमें बीमार नज़र आते हैं। उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। उसके लिए प्लीज़ बताएगा कि स्पेशली बच्चों को और जो बूढ़े हैं, हमारे घर के जो बड़े हैं, जो सीनियर हैं, उनको क्या करना चाहिए अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और सेकेंड, कि अगर आप एक्सरसाइज को रूटीन नहीं बनाते या आपकी लाइफ ऐसी है कि आप शाम को नहीं सो पाते, आपने रात को 12-1 बजे ही सोना है, तो उसके लिए आपको किस तरह से अपना पूरा दिन प्लान करना है? आपका पहला सवाल था कि जो बच्चे हैं बूढ़े वो क्या करें। बूढ़ों का या जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है उनके अंदर दूसरी और तीसरी चीज़ ये भी होती है कि आपके अगर दूसरे को मसाले मेडिकल जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, तो उस पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो आपके काबू में नहीं है या वो आपका कंट्रोल पे नहीं है तो उससे भी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत कम होती है। और बच्चों का ये है, और ख़ास तौर पर जिन घर में बच्चे और बड़े दोनों रहते हैं, तो अगर किसी बच्चे की तबीयत ख़राब है, उनको नज़ला
खांसी है तो फिर उनको, और ये बहुत मुश्किल काम है, ये हमारे घर में बहुत मुश्किल होता है कि उनसे बोले कि ज़रा दूसरों से थोड़ा दूर रहें, वरना वो सब पे छींकते खांसते रहते हैं और वो अपनी बीमारी फैलाते रहते हैं। और याद रखें, भूलें मत कि वही चीज़ें जो हम कोविड के लिए करते हैं, यानी कि मास्क पहनना, लोगों से दूर रहना, यही चीज़ें हैं जो कि आम नज़र खांसी से भी आपको बचाएगा। और इस वजह से पिछले साल पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंजा या फ्लू के जो नंबर है वो बहुत कम थे, इन्हीं वजूहत की वजह से। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, वर्जिश का ताल्लुक है, जी सॉरी जी, प्लीज कंटिन्यू। जी, जहाँ तक वर्जिश का ताल्लुक है तो याद रखें, हम कहते हैं कि कम से कम 30 सेकंड्स आपको 30 मिनट्स आपको वर्जिश करना है, मगर 30 मिनट्स जो है वो पूरे दिन में एक साथ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आपका दफ्तर जो है वो 3rd फ्लोर पे है, तो आप सीढ़ी लेके ऊपर जल्दी से जाएं और सीढ़ी लेके नीचे आएं। अगर आप नमाज पढ़ जाते हैं मस्जिद, तो फिर आप चल के जाएं, या अगर आप कहीं गाड़ी पार्क करते हैं कहीं दूर पार्क करें, इवन शॉपिंग के लिए, और तेज चल के जाके वापस करें। तो पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके आपकी वर्जिश इस तरह से आप अपने नॉर्मल जिंदगी में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती फिर इसके। राइट, अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि हम ये देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ इंसान का जो इम्यून सिस्टम है ये कदरे कमज़ोर होता जा रहा है। इसकी वजूहात के हवाले से अगर बात करें तो माजी में हम ये देखते थे कि बड़े बड़े घर होते थे, सहन लाजमी होता था, रोशनदान हुआ करते थे, बड़ी खिड़कियां हुआ करती थी, लेकिन आज ज़्यादातर घरों को बंद रखा जाता है, एसी चल रहे होते हैं, अभी डेंगू का सीज़न है जिसकी वजह से वैसे ही दरवाजे बंद किए जाते हैं। तो ये जो घरों के अंदर वेंटिलेशन ना होना, ये कितनी बड़ी वजह है बीमारियों के हवाले से अगर बात करें, या फिर हमारे इम्यून सिस्टम के हवाले से बात करें? तो इसमें देखें, इम्यून सिस्टम के अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे कि आपका माहौल, जैसे बिल्कुल आपने सही वजह फरमाया, इसमें आपकी इम्यूनिटी का इतना ताल्लुक नहीं है जितना आपके माहौल का ताल्लुक है। अगर कोई बंद जगह है और वहाँ पे कोई बीमार है तो वो बीमारी बहुत जल्दी से दूसरे लोगों को भी फैलती है। इसी तरह से अगर डेंगू का सीज़न है, अगर आपने एहतियात नहीं की, अपने जो जाली दाल है उनको आपने सही नहीं किया, आप मच्छरों का ख्याल नहीं करें घर पे, तो आपकी इम्यूनिटी चाहे जितनी भी अच्छी है, आपको डेंगू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यानी कि अपने आप को हेल्दी अपने आप को करने के साथ साथ आपको अपने माहौल को भी देखना है कि उसको आप कैसे बेहतर बनाएं कि आप बीमारी से बचें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने बहुत मुफीद मशवरे दिए नाजरीन के लिए और हमारे लिए भी।